हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। और जैसे कि हम आज एक नई वीडियो आपको लेके आए हैं क्लास 9th का मैथ्स। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम चल रहा है, उसमें एक टॉपिक है क्या, घातांकों के नियम। घातांकों के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या रूल्स ऑफ पावर्स। घातों के नियम, यहाँ पे घातांकों के नियम हमको पढ़ना है। तो जैसे हम कोई भी नंबर्स हैं, संख्या है, जैसे ए है, ए की ए मल्टीप्लाई 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 एन टाइम्स, एन बार हमने इसकी गुणा किया। तो जब हम इसकी एन बार गुणा करते हैं तो ये गुणा में है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर एन, ए की पावर एन। और यदि हम इसको ए को ही एम टाइम्स गुणा करें, ए गुणा 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 ए, कितनी टाइम्स गुणा किया, एम बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम। क्या हो जाएगा हमारा, ए की पावर एम हो जाएगा। जहां पर क्या है, एक ए वास्तविक संख्या है, जहां ए ग्रेटर देन 0, ए का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। और एम क्या है, एम व एन क्या है, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये है। तो यदि हम पहला जो नियम है, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन गुणा ए की पावर आर, ये है। तो अब देखिए यहां पर ए की पावर एम है और यहां पे ए की पावर एन है और यहां पे ए की पावर आर है। तो इनका बेस ए क्या है, यहां पर ए को क्या कहेंगे, आधार, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। और एम एन व आर क्या है, घात है, घात है, पावर्स हैं, घातांक है, एक्सपोनेंट है। ये अब इनका बेस तो समान है, लेकिन घाते दोनों तीनों की अलग अलग है और गुणा हो रही है। चिन्ह किसका है, गुणा का है, गुणा हो रही है। तो गुणा में क्या होती है, घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया ए की पावर एम प्लस एन प्लस आर। जब कोई संख्या है उसका बेस समान हो और उसकी घाते अलग अलग हो और गुणा हो रही है, तो गुणा में क्या होती है, घाते आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्या, जैसे 5 की पावर, पहला ये एग्जांपल है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब देखिए बेस, यहां पर बेस क्या है, 5 है, यहां पे भी बेस 5 है और यहां पे भी बेस 5 है। अब इनकी घात क्या है, अलग अलग। यहां पे घात 2 है, यहां पे 3 है और यहां पे 4 है। तो जब भैया आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, तो क्या हो रही, गुणा हो रही हो, तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4। तो 2 और 3 5 और 4 9, इसका ये आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये लिया बी एग्जांपल, 3 की पावर 4, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 है। ठीक है, अब देखिए इनका आधार तो समान है, लेकिन घात, इसकी घात 4 है,
इसकी घात 7 है, इसकी घात 8 है, तो घातें तो अलग अलग है ना, लेकिन बेस आधार समान है। तो भैया क्या होगा, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर 4 प्लस 7 प्लस 8, तो ये हो गया 3 की पावर 4 और 7 11 और 8 19। तो इससे क्या हुआ, यदि हमारा आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो गुणा में क्या होती है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यह हमारा पहला नियम था। ठीक है, अब आता है दूसरा नियम, रूल नंबर 2। अब क्या है, यदि हमारा आधार अलग अलग है, a की पावर m और b की पावर m और c की पावर भी m। अब आधार क्या है, अलग अलग है और घात क्या है, समान है। तो तीनों बेस की आपस में गुणा हो जाएगी, a b और c की गुणा हो जाएगी भैया आपस में। तो इसको क्या हो जाएगा, ये a b c की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आधार a है, यहाँ पे आधार b है, यहाँ पे आधार c है। तो तीनों का आधार समान अलग अलग है, लेकिन घातें यहाँ पर m है, इसकी घात यहाँ पे भी m है और इसकी घात यहाँ पे भी m है। तो घात तो समान है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो अब तीनों आधारों की आपस में गुणा हो जाएगी और पूरे की घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये मेरा a b c हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया, दो की पावर 3, 5 की पावर 3 और 4 की पावर 3। अब देख लीजिए, ठीक है, तो यहां पे आधार 2 है, 2 की पावर 3 है, यहां पे आधार 5 है की पावर 3 है, यहां पे आधार 4 की पावर 3 है। तो यहां पे आधार तो अलग अलग है लेकिन घात समान है। तो इन तीनों आधार की आपस में गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 5 गुणा 4 इस पूरे की पावर 3। तो 2 पंजे 10, 10 चौक 40, तो ये होगा 40 की पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। या आप इसको लिख 40 की 3 बार गुणा कर सकते हैं, 40 गुणा 40 गुणा 40। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 और ये 3 जीरो हैं, इसके पीछे 3 जीरो आप लगा देंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 2 था और ये रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 3 क्या है, अब देखिए, रूल नंबर 3, a की पावर m और a की पावर n। ठीक है, दोनों संख्याओं का आधार समान है और उनकी पावर अलग अलग है और दोनों को एक दूसरे भाग किया गया है। तो और यहां पर m, यदि m का मान बड़ा है n के मान से, यानी कि m ऊपर वाले जो अंश की घात है वो हर वाली घात से बड़ी है, तो क्या करेंगे, इसको अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटा देंगे। तो ये आएगा a की पावर m माइनस n, जब क्या है m बड़ा है n से। और यदि यदि n छोटा है m से, अर्थात हर की घात बड़ी है अंश की घात से, तब हर वाली घात में से अंश वाली घात को घटा देंगे। तो ये a की पावर m बटा a की पावर n, तो ये आएगा 1/a की n माइनस m होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या है एग्जाम्पल, जैसे 2 की पावर 10
बटा 2 की पावर 5। तो ये 10 बड़ा है 5 से, तो 10 में से 5 घट जाएगा, तो 2 की पावर 10 माइनस 5। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5 होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, यहाँ 10 की पावर 4 है और यहाँ 10 की पावर 5 है, तो 5 बड़ा है 4 से, तो ये होगा 10 की पावर 5 माइनस 4, तो ये आएगा 10 की पावर 1 अर्थात 1/10। ठीक है, तो ये थर्ड नियम हो गया, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ नियम क्या है, रूल नंबर 4, यदि a की पावर m और उस पूरे की होल पावर n है, यदि कोई आधार कोई संख्या है उसकी पावर m और उसकी भी पावर n हो, तो क्या होगा, जैसे a की पावर m और उस पूरे की पावर होल पावर n है, तो इस स्थिति में इन दोनों पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। क्या होगी, इन दोनों पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे a की पावर m और इस पूरे की पावर n है, तो इन दोनों पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये होगा a की पावर m गुणा n। तो एग्जाम्पल जैसे आपका, तो ये होगा a की पावर mn, तो ये हुआ जैसे 2 की पावर 3 इस पूरे की होल पावर 5, तो इन दोनों पावर की आपस में घातों की, इसकी 2 की पावर 3 है, इस पूरे की पावर 5 है, तो इन दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाएगी। 3 की घात गुणा 5 के साथ हो जाएगी, 3 गुणा 5, तो 2 की घात कितना आएगा, 15 होगा। अगर जैसे 3 की पावर 10 और उस पूरे की होल पावर 1/4 है, तो घातों की आपस में गुणा हो जाएगी। 3 की पावर 10 गुना 1/4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो ये 3 की पावर 5/2 होगा। ये रूल नंबर 4 हो गया। फिर रूल नंबर 5 क्या है, यदि किसी की कोई संख्या है, यदि उसकी पावर निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव को निगेटिव बनाना है, तो उसका आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे a की पावर -m, तो जहां m क्या है, ऋणात्मक घात है, निगेटिव पावर है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो a की पावर -m को लिख सकते हैं 1/a की पावर m, और a की पावर m ये पॉजिटिव है, तो इसको निगेटिव बनाना है, तो a की पावर -m लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे 2 की पावर -5 है, इसको क्या बनना है, प्लस बनाना है, ये ऋणात्मक घात है, इसको धनात्मक घात बनाना है, तो इसका उल्टा कर देंगे, 1/2 की पावर 5 लिखेंगे। अगर ये 2 की पावर 5 है, इसको ऋणात्मक बनाना है, तो 1/2 की घात -5 होगा। और आप एक दूसरा नियम जो है, रूल 6 जो है, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 है, जैसे a की पावर 0, तो उसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर 0 हो, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, 7 की पावर 0, 8 की पावर 0, 10 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, तो उसका मान क्या होगा, इन सब का मान क्या होगा, 1 के 1 होगा। ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट घातांकों के नियम हैं। इन नियमों का जो नियम मैंने लिखवाए हैं, इन नियमों का प्रयोग करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.6 कराएंगे,
1.6 सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्या है, घातांकों के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर आधारित है। तो आपको ये 6 के 6 नियम मैंने आपको लिखाए हैं, तो इन नियमों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे खुश रहेंगे। राधे राधे।